नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। आए दिन मुस्लिम कट्टरपंथियों की खौफनाक करतूतें सामने आती रहती हैं। कभी किसी हिंदू को बीच सड़क पर पीटा जाता है तो कभी किसी हिंदू परिवार के घरों में घुसकर नापाक हरकतों को अंजाम दिया जाता है। और ऐसा तब होता है जब आप अपने आप को कमजोर और लाचार दिखाते हैं। इन दिनों किसी कट्टरपंथी के हाथों किसी हिंदू की हत्या बड़ी आम सी बात हो गई है। कभी किसी पथराव में हिंदुओं की जान चली जाती है तो कभी किसी मस्जिद के पास से गुजरना हिंदुओं के ऊपर भारी पड़ जाता है। और इतने से भी पेट ना भरे तो किसी हिंदू लड़की को जिहाद का शिकार बनाया जाता है। एमपी के जबलपुर से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो लव जिहाद से ही जुड़ा है, जहां मुस्लिम युवक की जिहादी जिद ने एक हिंदू नाबालिग के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। क्या है एमपी के जबलपुर से जुड़ी ये पूरी घटना जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है, बात करेंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। गुफरान ने किया लड़की को हलाल, प्रपोजल ठुकराने की जिहादी सजा, डरकर सहम गए हिंदू समुदाय, पुलिस ने कर दिया तगड़ा इलाज। पूरी वारदात एमपी के जबलपुर से जुड़ी है, जहां एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसने पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। गुफरान नाम के एक मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग छात्रा की चाकू मारकर हत्या कर दी। गुफरान ने नाबालिग के गले में चाकू मारा जिसके कारण उसकी मौत हो गई। गुफरान नाबालिग को दूसरे लड़के के साथ देखकर गुस्सा था, इसलिए उसने यह कदम उठाया। फिलहाल गुफरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार यानी कि 1 जुलाई 2024 को जबलपुर निवासी नाबालिग छात्रा अपने दोस्त की गाड़ी से कहीं घूमने गई थी। नाबालिग छात्रा की आवाजाही को उसी के मोहल्ले का गुफरान लगातार देख रहा था और उसकी हत्या करने का पहले ही मन बना चुका था। नाबालिग जैसे ही घूमकर वापस आने के बाद ओमती घंटाघर इलाके में गाड़ी का दरवाजा खोलकर उतरी, गुफरान ने उसके गले में चाकू मार दी। उसने नाबालिग पर चाकू से कई वार किए। इस कारण नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा को इसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। नाबालिग के साथ कार में मौजूद युवक भी वहां से फरार हो गया। वहीं हत्यारा गुफरान भी मौके पर मची भगदड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। बताया गया कि मृतका और आरोपित गुफरान के बीच पहले से जान पहचान थी। गुफरान कपड़े की एक दुकान पर काम करता है। दोनों एक दूसरे को 1 वर्ष से जानते थे। नाबालिग ने इससे पहले गुफरान का प्रपोजल भी ठुकरा दिया था। नाबालिग ने उससे कहा था कि वह गुफरान से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। इसके बाद नाबालिग एक दूसरे युवक के साथ लगातार आने जाने लगी। इस कारण से गुफरान कुपित था और उसने हत्या का यह फैसला लिया। पुलिस ने इस घटना के बाद मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच चालू कर दी है। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों से फुटेज भी निकलवाने का काम किया जा रहा है। पुलिस ने फरार गुफरान को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है और जिस कार में नाबालिग बैठकर गई थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। बता दें कि सिर्फ एमपी ही नहीं, कट्टरपंथियों द्वारा महिलाओं और लड़कियों पर हमले लगातार देश के दूसरे हिस्सों में भी बढ़ते जा रहे हैं। हालिया वारदात महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़ी है, जहां एक हिंदू महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, जब वो बचने के लिए एक मंदिर में छिपी तो मुस्लिम भीड़ उस मंदिर में भी घुस पड़ी। जानकारी के लिए बता दें कि पीड़िता सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी। छुट्टी देने के नाम पर उसके साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपित भाग खड़े हुए। वो किसी तरह एक मंदिर में छिप गई। हालांकि कुछ देर बाद ही मुस्लिम भीड़ ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। पीड़ित महिला को धमकी दी गई कि वह केस ना दर्ज कराए। बताया जा रहा है कि शुरू में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन दबाव के बाद मामला लिखा गया। हिंदू संगठनों ने शनिवार यानी कि 29 जून 2024 को सुबह 11 बजे कमिश्नर ऑफिस में जाकर उन्हें मामले से अवगत कराया और ज्ञापन भी सौंपा। आक्रोशित हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन के समक्ष भी इस घटना को लेकर आपत्ति दर्ज कराई और इसके बाद आरोपितों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। शिकायत वाले ज्ञापन में आक्रोशित हिंदुओं ने लिखा कि हजूरी के हिंदू निवासी बेहद असुरक्षित हो गए हैं। कई महीनों से हिंदू महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। रविवार 23 जून 2024 को शहजाद शेख द्वारा एक हिंदू महिला के साथ उसके घर पर यौन उत्पीड़न करने का प्रयास किया गया।
खुद को बचाने के लिए हिंदू महिला ने इलाके के शिव मंदिर में शरण ली। यह खबर सुनते ही 100 से 150 मुस्लिम व्यक्ति मंदिर परिसर में घुस आए और हिंदू पीड़िता को बाहर आने के लिए कहा। शिकायत में आगे कहा गया कि जब पीड़िता ने बाहर आने से इनकार कर दिया तो 100 मुस्लिम लोग चप्पल पहनकर मंदिर में घुस आए और मंदिर में तोड़फोड़ की और धमकियां भी दी। बकौल हिंदू कार्यकर्ता, इस घटना से हिंदू मंदिर की पवित्रता भंग हुई है और हजूरी इलाके में धार्मिक तनाव पैदा हो गया है। पत्र में चेताया गया कि समयबद्ध कार्रवाई ना की गई तो हिंदू समाज आत्मरक्षा के लिए स्वयं उपाय करेगा। साथ ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की गई है। बता दें कि ऐसी ही एक और घटना महाराष्ट्र के पुणे से सामने आ रही है, जहां कट्टरपंथियों ने जमकर तलवार लहराए और एक 19 वर्षीय हिंदू युवक पर हमला कर दिया। हमले का आरोप एजाज अफरीदी, सादिक और उमेश भंडारी पर लगा है। हमले में लात घूसों के अलावा कांच की बोतलों और तलवार का प्रयोग भी किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि घटना पुणे शहर से जुड़ा है, जहां 27 जून 2024 को दलित समुदाय के एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि एक दिन पहले 26 जून की रात को वो बाइक से किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था। रास्ते में गंगदा इलाके में उसकी बाइक को ऑटो रिक्शा सवार आरोपितों ने रोका। इन सभी ने पहले पीड़ित को धमकियां दी और बाद में जाति सूचक शब्द बोलने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद आरोपितों के हाथों में कांच की बोतलें और तलवारें दिखने लगी। शिकायत के मुताबिक हमलावरों के नाम एजाज अफरीदी, सादिक और उमेश भंडारी है। इन्होंने पीड़ित को लात घूसों के साथ तलवारों और कांच की बोतलों से भी मारा। पीड़ित को सिर से लेकर पैर पर घाव दिए गए। इसी के साथ पीड़ित की बाइक में ऑटो रिक्शा से टक्कर भी मारी गई। चारों में से अफरीदी नाम के हमलावर ने पीड़ित को धमकाते हुए कहा कि पीड़ित के भाई ने उसके खिलाफ कभी पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित ने भागने की कोशिश तो की, पर उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पीड़ित युवक की निर्ममता से काफी देर तक पिटाई के बाद आखिरकार हमलावर ऑटो से भाग निकले। जाते जाते उन्होंने पीड़ित को जान से मारने की धमकियां भी दी। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अफरीदी, एजाज, सादिक और उमेश को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर आईपीसी की धारा 307, 504, 341, 506 और 34 के तहत SC/ST एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के विभिन्न सेक्शनों के तहत दर्ज हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि इस हिंदू युवक को क्यों पीटा गया, किसने पीटा, इसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। बता दें कि महाराष्ट्र एक लौती ऐसी जगह नहीं जहां ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कट्टरपंथियों का आतंक पूरे भारत में है और ऐसे में हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहा। बीते साल हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित पटौदी में देर रात 2 गुटों के बीच विवाद के कारण पूरे इलाके में तनाव फैल गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम दबंगों की भीड़ ने एक दलित परिवार पर उस वक्त हमला कर दिया जब बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उनकी मदद के लिए गए थे। भीड़ ने घर पर पथराव करने के साथ ही जमकर तोड़फोड़ की और पास में खड़ी गाड़ियों को भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। दबंगों द्वारा की गई फायरिंग में एक शख्स को गोली लगने की खबर है, जिसे एक स्थानीय अस्पताल में गुरुग्राम रेफर कर दिया गया था। वारदात के बाद से पूरे पड़ौदी क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची थी और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। जानकारी के अनुसार 15 साल के लड़के को पिछले कुछ समय से दूसरे समुदाय के लोग परेशान कर रहे थे। उसका आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोग उसे घेरते थे और उसके साथ गाली गलौज करते थे। इस डर से वह 1 हफ्ते से अपने घर से बाहर भी नहीं निकला था। लड़के की मां का भी आरोप है कि कुछ दबंग काफी लंबे समय से उसे परेशान कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम समाज के दबंगों ने दलित परिवार को हथियार दिखाकर इस कदर प्रताड़ित किया था कि उन्होंने पिछले 1 सप्ताह से घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। परिवार ने इस मामले में लोकल पुलिस को शिकायत भी दी थी, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग शिकायत वापस लेने का दबाव बनाते थे। इसी वजह से स्थानीय हिंदू लोगों ने बजरंग दल को इस मामले की सूचना दी थी। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पटौदी गांव के बबर शाह मोहल्ले में राकेश के घर पहुंचे, तभी दूसरे समुदाय के लोगों ने राकेश के घर पर हमला कर दिया। दूसरे समुदाय के दबंगों की वजह से प्रताड़ित लड़का भी राकेश के घर पर मौजूद था। दोनों ही तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। बताया गया कि पड़ौदी के बब्बर शाह मोहल्ले में रहने वाले राकेश के घर पर 5 दिसंबर 2021 को भी इसी तरह से दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। जानकारी के लिए बता दें कि राकेश दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मामले में गवाह है। ऐसे में राकेश के परिवार पर हुआ हमला पहली बार नहीं था
और हमले आगे भी होते रहेंगे जब तक हम सब एक होकर इनका कोई ठोस इलाज ना कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।